ग्रैटिट्यूड ने सिर्फ मेरे सोचने के तरीके को ही नहीं चेंज किया, बल्कि मुझे ये सिखाया कि लाइफ में खुश कैसे रहा जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड से मेरी पहचान, मेरी मुलाकात, मेरी दोस्ती कैसे हुई और मैंने ग्रैटिट्यूड को सीखने के लिए क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो की, जिससे कि आज के डेट में मैं अपनी लाइफ को लेके इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इतनी खुश रहने लगी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैंने ग्रैटिट्यूड शब्द सुना तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था कि ये होता क्या है, सीरियसली। तो मैंने सबसे पहले ट्रांसलेट किया कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है, तो मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है कि थैंकफुल होना। तो उसके बाद फिर मैंने और सर्च किया और पता किया कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है लाइफ में। और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की जितने भी वीडियोस के बारे में देखेंगे या जितना भी सर्च करेंगे, तो सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा आपके लाइफ को ग्रो करने में, आपको खुश रखने में काम करता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा देखा कि ये है क्या, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो मुझे पता चला कि भगवान ने हमें जो भी चीज़ें दी है, उन सब चीज़ों के लिए हमें भगवान को थैंक्स बोलना पड़ता है। तो फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ दिया भगवान ने मुझे जिसके लिए मैं भगवान को थैंकफुल हूँ। क्योंकि जब मैं ग्रैटिट्यूड से मेरी पहचान नहीं हुई थी, मैं जानती नहीं थी ग्रैटिट्यूड को, तब मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही थी ना कि हर चीज़ के लिए शिकायत करना, लाइफ में कुछ मिला नहीं है, ये अपनी लाइफ को बुरा भला कहना, अपने हर एक चीज़ को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखना, कोई भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखना ही नहीं, हर चीज़ के लिए शिकायत करना कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, मुझे कुछ मिला ही नहीं, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता। ये सब तरह की बातें मैं भी करती थी। तो फिर मैंने और सर्च किया कि किस चीज़ के लिए भला भगवान को थैंक यू किया जाए। तो मुझे पता चला कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, आँखें दी है, बोलने के लिए आवाज़ दी है, हाथ पैर हमारे सलामत है। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, घर है, परिवार है, फ़ोन है, खाने के लिए 3 टाइम का हमें खाना मिल जाता है, हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं। इन सब छोटी से बड़ी हर चीज़ के लिए हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना होता है। ये मतलब होता है ग्रैटिट्यूड का, ये मुझे पता चल गया, ठीक है? फिर उस फिर मैंने ऐसा ही किया, मैं सुबह एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन करने के बाद थोड़ी देर के लिए ग्रैटिट्यूड शो करती थी भगवान को। और ये मैं बोल के करती थी बाकायदा कि जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें भगवान ने मुझे दी उस सब के थैंकफुल होती थी मैं। लेकिन शुरू-शुरू में आप बोलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको अंदर से फ़ील नहीं होगा कि आप सच में इन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। आपको लगेगा, आपको ये मीनिंगलेस लगेगा पूरी तरीके से। आपको लगेगा कि ये मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वैसे तो हम कौन-सा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कौन-सा हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है लाइफ में। तो अगर लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ से खुशी मिलती है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। ये सोच के मैंने ग्रैटिट्यूड ट्राई किया। शुरू में मैं प्रैक्टिस करती थी, 10 से 15 दिन सिर्फ मैं बोलती थी। मुझे कोई फ़ील नहीं होता था कि मैं सच में थैंकफुल हूँ या मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं फ़ील होता था। सच बात बता रही हूँ मैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका दिमाग इस तरह से सोचने लग जाता है कि आपको अंदर से फ़ील होने लग जाता है कि यस, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए, इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें भगवान ने मुझे दी है कि मैं खुश रहूँ, फिर भी मैं ऐसी चीज़ों के पीछे भागती हूँ या भागता हूँ जो मुझे परेशान करती है। तो क्यों ना मैं उन चीज़ों के लिए पहले खुश हूँ जो भगवान ने मुझे दी है और भगवान को थैंक यू करूँ। तब तो भगवान मुझे और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें देंगे, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को कोई गिफ्ट देते हैं और वो आपको थैंक यू ना बोले, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी लगेगा ना कि मैंने इसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया और इसके मुँह से एक थैंक यू तक नहीं निकला, अब से मैं इसे कुछ भी चीज़ नहीं दूँगी। इसी तरीके से भगवान भी सोचेंगे ना कि मैंने इसको जो भी चीज़ दिया, ये इससे पूरी तरीके से सैटिस्फाइड है, खुश है, इसे और भी चीज़ें दी जाए, क्योंकि ये हकदार है उस चीज़ का। तो बस इसी तरह से ग्रैटिट्यूड काम करता है। आप
बस इसको एज़ अ प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, उसके बाद ये अपना काम खुद ही कर देगा। फिर उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके दिमाग को भी समझा लेगा, आपके मन को भी समझा लेगा और आपको खुश भी रखेगा। आप फिर इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और आपको इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी होगी कि हाँ, मेरा ये काम हो गया, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो गया। आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए खुद ब खुद खुश होने लग जाओगे। आपको कोई बड़ी चीज़ों का इंतज़ार नहीं रहेगा कि मैं एक दिन सक्सेस अचीव करूँगी, उसी दिन खुश होंगी या मेरा बर्थडे होगा उस दिन खुश होंगी, ऐसा नहीं। आप हर दिन हर छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने लग जाएँगे। आपका दिमाग ही वैसा काम करेगा। इस तरह आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि खुश कैसे रहा जाए, ये भी सॉल्व हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड इतने सारे काम करता है और इसको आप मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए भी आप पहले से एडवांस में भगवान को थैंक यू कर दो। फिर भगवान आपकी जो ख़्वाहिश है, उसको भी पूरा कर देंगे। इतनी अच्छी चीज़ है ना ग्रैटिट्यूड, सच में बहुत आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगी, आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगी, आपको ऑप्टिमिस्टिक बना देगी लाइफ के लिए। लाइफ को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। सो डू ट्राई। तो अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, तो ग्रैटिट्यूड से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको हेल्प करेगा खुश होने में और ऑप्टिमिस्टिक बनने में। थैंक यू।